गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को ये बताना है कि जो केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी रासायनिक बलगतिकी के जो टॉपिक्स रह गए थे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को दोबारा से हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और एक बात दूसरी ये रहेगी कि जो भी बोर्ड में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग समाहित करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद में मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या समस्याएं दिखी। कोई दिक्कत लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। शुरुआत हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उनके बारे में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात हिंदी में होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण। यहां से लिखेंगे, मान लेते हैं माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए से कुछ बी बन रहा है, ए से कुछ बी बन रहा है। तो जब t बराबर 0 था तब a की मात्रा हमने मान लिया a है और b कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उस समय b नहीं बना होगा जब रिएक्शन शुरू होने वाली है। और एक बात, किसी टाइम t इक्वल टू टी पर a से कुछ कम होगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा और b जितना ये कम पड़ेगा उतना ही ये बढ़ जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा। रेट, रेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, दर बराबर जो फार्मूला बनेगा k इंटू ए माइनस एक्स। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती थी वो सिर्फ और केवल सिर्फ एक रिएक्टेंट की या एक अभिकारक की एक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। के क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो dx बाई डी टी बराबर हो जाएगा, रेट को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सेम वाले एक तरफ करेंगे, समान वाले, जैसे x वाला है तो x वाले की तरफ लाएंगे तो dx बाई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी हो जाएगा। क्या करेंगे, ये जो समीकरण बनी इस समीकरण का दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो वही लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा, ये समाकलन का साइन होता है या इंटीग्रेशन का साइन होता है, dx बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है, यहां से हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैथ का पार्ट है, बायोलॉजी वाले आराम से समझेंगे कि भैया जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, ये होता है log x प्लस सी। ठीक है, और बेस इसमें क्या होता है, e होता है। तो इसका मतलब यहां से आप देखेंगे, ये आपका थोड़ा सा बॉक्स छोटा कर दें आपको समझने के लिए। ठीक है, इसको एक छोटा सा अलग कर दें। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ना समझ में आए तो मान लीजिएगा, लेट कर लीजिए a माइनस एक्स को कुछ u मान लीजिए। अब दोनों तरफ का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि अवकलन कर देंगे। तो आ जाएगा d बाई डी एक्स ए माइनस एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना, बराबर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ये कांस्टेंट था क्योंकि ए जो आपने लिया होगा प्रारंभिक मात्रा निश्चित होगी, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, बराबर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो यहां से देखेंगे आप डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस डी। ठीक है, ये बात आप अलग से समझिए। अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, dx की जगह पर लिखेंगे माइनस का du बाई ए माइनस एक्स किसके बराबर था, u के बराबर, बराबर k इंटू डी। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। और एक बात, k इसमें कांस्टेंट था तो उसको बाहर करेंगे। ठीक है, यहां से आप देखिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग u बेस e बराबर k इंटू डी टी, सॉरी k इंटू टी और प्लस c। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर किसके होता है, ये भी फॉर्मूला लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर किसके होता है, x प्लस सी। c क्या है, एक नियतांक है, c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो माइनस लॉग u बेस e बराबर के टी प्लस सी, u की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का लॉग बेस e, u की जगह पर क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा के टी प्लस सी। यहां तक कुछ कहना तो नहीं। अब क्या करेंगे, c एक नियतांक है तो c की वैल्यू निकालेंगे।
आप देखेंगे कि जब जब t इक्वल टू 0 था, जब समय कितना था 0 था, तब तब मीन्स देन, तब भैया क्या था t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू जब 0 था, तो आप बताइए x इक्वल टू कितना था, देन x इक्वल टू 0। इस बात को समझ लेंगे एक बार फिर से आराम से, फिर से समझेंगे। वो समझना ये है कि जब t 0 था उस समय जो मात्रा कम हुई थी, यानी कि जो वैल्यू कम हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं कम हुई, अर्थात x की वैल्यू 0 रखेंगे वहां पर, और जब 0 रखेंगे तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, बाई इक्वेशन 1, अर्थात समीकरण 1 से क्या आएगा, आएगा क्या कि इसमें देखेंगे आप वैल्यू रख देंगे एक बार, ये आ जाएगा माइनस का, इसको दोबारा अगले पेज से कर लेते हैं, एक बार समझ लेंगे फिर इसके बाद अगले पेज से करेंगे, इसी इक्वेशन को होल्ड करके रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको रफ कर दें पूरा यहाँ तक, ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको भी रफ कर देना है, ठीक है, इसको भी रफ कर देना है पूरा, केवल ये इक्वेशन है। अब आप देखिए अगला देखते हैं हम लोग, अब आप देखेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ तक इतनी जरूरत है, इसको रख लेते हैं। इस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी बच्चा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, माइनस का लॉग बेस ई और ए, माइनस कितना होगा 0, ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, बराबर के इंटू 0 प्लस का सी। अब यहां से देखेंगे लॉग बेस ई इंटू ए बराबर आ जाएगा सी, ठीक है, ये सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 में देखिए रखेंगे तो बेटा क्या आएगा, यह आ जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स बेस ई बराबर होगा के टी प्लस सी की जगह पर क्या आएगा, माइनस लॉग ए बेस, ठीक है बच्चा। चलिए अब नीचे वाला रफ कर देते हैं आपको, ये अपने काम नहीं रहे, ठीक है, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो लॉग ए बेस ई माइनस लॉग ए माइनस एक्स बेस ई बराबर होगा के टी, ठीक है। इसको log m माइनस लॉग n बराबर होता था log m बाई n, तो a अपॉन a माइनस एक्स, बेस कितना कितना होगा e होगा, बराबर किसके के टी, बेस e को जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303, ठीक है ना, log बेस 10 हो जाएगा a बाई a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर किसके के टी। यहां से आप देखेंगे t बराबर आएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखेंगे बेस 10 है, जब कोई वैल्यू ना लिखी जाए इसका मतलब बेस 10 माना जाता है। इसी इक्वेशन से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। अब आप देखिए एक टॉपिक और इसी में लिख लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात अगला टॉपिक होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, ठीक है, क्या है अर्ध आयु काल, ठीक है, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक, क्या होता है इसको समझिए। देखो एक बात ध्यान सुन लो ध्यान से, किस हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, किसी भी पदार्थ को अपनी प्रारंभिक मात्रा का
आधा विघटित होने में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अर्थात द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी आर नोन एज द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेंगे। और इस अर्धायुकाल को हम लोग दिखाएंगे किससे? टी हाफ से दिखाएंगे, T1/2। ठीक है, अच्छा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भैया? हाफ लाइफ पीरियड। एक बार समझे, टी की जगह पर क्या लिखेंगे? टी की जगह पर लिखेंगे टी हाफ, और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? A/2। क्यों? क्योंकि शुरुआत में मात्रा थी A और खत्म कितना हो जाएगा? आधा खत्म हो जाएगा, मतलब A/2 खत्म। तो आप बताइए क्या आएगा? बाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है? T=, इसको रफ कर दें, यही इक्वेशन सेम लिखनी सीक्वेंस में। T= 2.303/k इंटू लॉग A/A-x। ठीक है, यही इक्वेशन होती है। तो T की जगह पर क्या लिखेंगे? T हाफ बराबर 2.303/k इंटू लॉग A, ऐसे ही रहेगा, अपॉन A को ऐसे रखेंगे, अपॉन A-x की जगह पर आ जाएगा A/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो T हाफ बराबर आएगा 2.303/k इंटू लॉग, ये एक से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, इट मीन्स A/A/2। तो A से A कट जाएगा। यहाँ ऊपर देख लेंगे तो T हाफ बराबर आ जाएगा 2.303/k इंटू लॉग, क्या होगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो लॉग 2 की वैल्यू 2.303/k इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.30। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो T हाफ बराबर आएगा 0.6932/k। ये भैया क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड या फिर अर्धायुकाल का समीकरण। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेंगे, ताकि या तो एक काम करिए, पहले आप लिख लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग बनाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टीज हिंदी में क्या कहेंगे? गुण। किसके? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया T= 2.303/k इंटू लॉग A/A-x का पालन करती है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन will follow the equation T= 2.303/k into log A/A-x। ठीक है, लिख लेंगे इस प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ऑन इंक्रीजिंग the concentration of the reactant to n times the rate also increases n times। इसका मतलब ये है, हिंदी में लिख लेंगे कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिकारकों का सांद्रण n गुना बढ़ाने से उस अभिक्रिया की दर n गुना ही बढ़ती है, उस अभिक्रिया की दर n गुना बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये बात समझ में आ गई।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट इट्स। इसका मतलब यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लेंगे, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, टू कंप्लीट। ऐसा क्यों होता है, ये बात सोच सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया मान लीजिए 10 ग्राम है, 10 ग्राम कोई पदार्थ हमने लिया तो पहले हाफ लाइफ पीरियड में वो 5 ग्राम बचेगी, फिर हाफ लाइफ पीरियड में 2.5 ग्राम बचेगी, फिर हाफ लाइफ पीरियड में 2.5 का हाफ कितना होगा, 2.5 का हाफ हो जाएगा 1.25, फिर 1.25 का हाफ बचेगी, फिर जो अमाउंट बचा फिर उसका हाफ बचेगी, फिर उसका हाफ बचेगी। इस तरीके से वो रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड की वजह से बार बार क्या होती है, चलती रहती है और हाफ लाइफ पीरियड में अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा होती है। हिंदी में समझ में आ रही बात कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का पहले अर्धायु काल में आधी हो जाएगी, फिर दूसरे अर्धायु काल में फिर आधी हो जाएगी, फिर उसकी आधी हो जाएगी। ये क्रम बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। मान लीजिए आधा ग्राम बचे तो फिर उसकी हाफ होगी, फिर जो बचा फिर अर्धायु काल के समय में फिर उसकी आधी होगी। ये लगातार चलता रहता है, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइम लेगी टू कंप्लीट, मतलब कंप्लीट। क्लियर है बात? चलिए आगे आप लोग देखेंगे क्या, इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, जो बोर्ड में पूछे पहला न्यूमेरिकल, जो यूपी बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग फॉलो करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट लिख दें क्वेश्चन एक बार, प्रूव दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 reaction of a first order is twice its half life period। मतलब हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे, हम बोले दे रहे हैं। सिद्ध करो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग को पूरा होने में लगा हुआ समय उसके अर्धायु काल का 2 गुना होता है। क्या कहेंगे? सिद्ध करो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग को पूरा होने में लगा हुआ समय उसके अर्धायु काल का 2 गुना होता है। कैसे लगाएंगे? ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया? देखो 3/4 का मतलब समझ, सोल्यूशन 3/4 का मतलब होता है कि ओरिजिनल अमाउंट करो। हाँ, तो हम आपको ये बता रहे थे कि 3/4 का मीनिंग क्या होता है। इस 3/4 का मीनिंग है कि ओरिजिनल क्वांटिटी दी गई है 4, ठीक है, और उसमें से डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म कितना हो रहा है, खत्म हो रहा है 3। बात समझ रहे हो आप? 4 था और 3 खत्म हो रहा है,
ये बात समझ में आ रही? बस इतना केवल समझना था इस क्वेश्चन। अब आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या है, T इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ये इक्वेशन। भैया आप देखो T तो ऐसे ही रहेगा 2.303 बाई के, लॉग A की जगह पर रखेंगे 4/4 माइनस T। समझ पा रहे हो मेरी बात? के चलो ऐसे है T इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 4/3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता तो log 4 लिख सकते हैं। इस log 4 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2 की पावर, यहां तक कुछ कहना नहीं। अब आप समझिए, यहां से आप देखेंगे ये 2 पीछे आ जाएगा, इसका मतलब T बराबर आएगा 2.303 बाई के इंटू, ये 2 पीछे आएगा तो 2 को हम लोग कैसे लिख लें, इंटू 2 इंटू लॉग 2, ठीक है। और आप बताओ इस 2 को यहाँ पीछे लाएं तो 2 इंटू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू इतनी दिख रही, इतना ही तो आपका होता था हाफ लाइफ पीरियड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टी हाफ, बात समझना नहीं आ रही, 2 इंटू टी हाफ, तो टी आप लोग चाहे लिख लें T3/4 इक्वल टू किसके था, ये T3/4 का हम लोग निकाल रहे थे, 3/4 लिख लें, तो T3/4 बराबर होगा 2T हाफ, यही आपको समझ में आ रही बात, यहां तक क्लियर है? 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक। एक क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर बेस्ड या इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपके पास में, द टाइम, ऐसे लिख लो, प्रूव दैट द टाइम टेकन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99%, टू कंप्लीट 99% of a first order reaction, first order reaction, ठीक है ना, of a first order reaction is 2 times the time taken to complete कितनी है, 90% of that reaction। हिंदी में लिखेंगे, सिद्ध करो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से 2 गुना होता है, ठीक है। अब आप समझो, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग निकाल करके सॉल्व करें। तो पहले हम लोग किसके लिए लेते हैं, 99%, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सोल्यूशन है इसका, है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता था, T बराबर 2.303 बाई के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये पढ़ा था आपने। तो भाई T 99% पहले कितना आएगा, ये आएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग 99% का अर्थ होता है कि कोई भी पदार्थ 100 होगा और 100 में से 99 कम हो रहा है, तो 100 का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी 100 हो गई। 100 पहले था और खत्म कितना हुआ, 99 खत्म, तो कितना आ जाएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग, ये 100 से 99 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का कोई अर्थ नहीं, log 100, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ये 2 पीछे आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2.303 बाई के इंटू लॉग 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा, ये क्या आएगा ऊपर लिख देते हैं आपको, T कितना आएगा, T 99% बराबर आएगा 2 इंटू 2.303 बाई के, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर, आगे आएगा। अब देखिए 99% वाला है ना, तो T अगेन मीन्स पुनः अगेन T 90% का निकालिए, ये आएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग, एक जगह पर 100 बाई 100 में से अब कितना कम हो जाएगा, 90 कम हो जाएगा, तो भैया T 90% बराबर आएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग, ये 100 से 90 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो log 10 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, अब आप देखिए T 90%, बंद करो, 2.303 बाई के इंटू लॉग 10 आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसके बाद में log 10 की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो T 90% बराबर आएगा 2.303 बाई, यहाँ तक कुछ कहना है, अब कुछ नहीं कहना है। अब आप देखो T, अब आप इक्वेशन इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक काम और कर लीजिए, इसको 2 बाद में लिखिए, K की वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाई T 90%, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, ये वाली इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक, इस K की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए, तो लिखेंगे, थोड़ा सा इसको रख कर देते हैं, अगले में प्रूफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट यानी कि प्रथम समीकरण से T 99%, T 99% बराबर आएगा 2 इंटू, देखो 2.303 बाई के है ना, ये सारी वैल्यू यहाँ से नहीं निकालते, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, 2.303 बाई के की जगह पर इसी को लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको रफ कर लीजिए, इससे और आपके लिए आसान हो जाएगा। 2.303 बाई के की जगह पर सीधे लिख लें T 90%, तो 2 इंटू क्या आएगा T 90%, T 90%, देख लो ध्यान से, मैंने क्या किया है, T 90% की वैल्यू 2.303 बाई के थी, तो इस इतनी की जगह पर T 90% रख दिया, और बस यही हमको, ठीक है नहीं, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इधर वाला पूरा रफ कर देंगे, इधर वाला पूरा ये, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको बताऊं अगला टाइप कौन सा आता है, अगला टाइप देखिए, ये हो गया, अगला टाइप देख लीजिए, अगला टाइप है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सिस्टम, क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना है 60 मिनट,
60 मिनट। तो पूछा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। इन हाउ मच टाइम इट विल, हाउ मच टाइम it will take to complete कितना कंप्लीट होना है? 90%। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, आप पहले ही लिख लीजिए कि टी हाफ आपको दिया गया है 60 मिनट दिया गया है। और एक बात बताएं, टी हाफ अगर 60 मिनट दिया गया है तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता था? टी हाफ बराबर फॉर्मूला होता था 0.6932 बाई के। तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा 0.6932 बाई टी हाफ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब वो कह रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 90%। अब आप देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता था भैया? अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता था? टी बराबर 2.303 बाई के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस, यही तो आपने पढ़ा था। बिल्कुल सही बात आपने पढ़ी। के की जगह पर रख लीजिए, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टी 90%। तो टी 90% बराबर क्या होगा? 2.303 बाई के की जगह पर देखो लिख सकते हैं 0.6932 बाई टी हाफ, है ना, लिख सकते हैं नहीं। और टी हाफ हमको दिया गया है 60 मिनट, इसकी वैल्यू भी रख लेंगे। अच्छा, इनटू लॉग शुरुआत में पदार्थ होगा 100 में से खत्म कितना होगा? 90% या 90%। तो आ जाएगा 2.303 बाई 0.6932 इंटू टी हाफ बराबर इंटू लॉग भैया 100/10 का मतलब लॉग 10 आ जाएगा। अच्छा, 2.303 बाई 0.6932 को हम लोग लिख सकते थे 2.303 इंटू कितना 0.3010, और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 मिनट, है ना। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है,